नवरात्रि का वो समय जब पूरा भारत माँ दुर्गा की भक्ति में डूबा रहता है। ढोल नगाड़ों की गूंज, आरतियों की ध्वन और शक्ति के जयकारों से वातावरण पवित्र हो जाता है। नवरात्रि सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि भक्ति, आस्था और ऊर्जा का महासंगम है। यह पर्व कुल 9 रातों और 10 दिनों तक चलता है। वर्ष भर में नवरात्रि 2 बार मनाई जाती है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, जबकि शारदीय नवरात्रि में दशहरा और दीपावली जैसे पर्व से जुड़ी रहती है। इन दिनों को देवी माँ की शक्ति की साधना का समय माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होती है और अपने भक्तों के बीच विराजमान होती है। भक्त उपवास, ध्यान, मंत्र जप और आराधना के माध्यम से दुर्गा माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मशक्ति को जगाने और अनुशासन में जीवन जीने की प्रेरणा भी है। इसी कारण से इसे आत्म संयम और साधना का भी पर्व माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में वातावरण का दृश्य ही बदल जाता है। मंदिरों में घंटों की ध्वनि, घरों में अखंड ज्योति, चौक चौराहे पर झांकियाँ और रात्रि में गरबा डांडिया का उल्लास होता है। यह पर्व पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो देता है। नवरात्रि की महिमा के पीछे एक गहरी पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है, जिसे महिषासुर मर्दिनी गाथा कहा जाता है। एक बार असुरों का राजा महिषासुर ने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। भगवान ब्रह्मा से उसने वरदान प्राप्त किया। वरदान था कि कोई देवता या दानव उसका वध नहीं कर सकता है। वरदान मिलते ही महिषासुर का आतंक पूरे त्रिलोक में फैल गया। देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया, ऋषि मुनियों का साधनाएं भंग करने लगा और धरती पर घोर अत्याचार करने लगा। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और प्रार्थना की कि इस संकट से मुक्ति दिलाए। तब तीनों महाशक्तियों ने अपनी शक्ति का तेज एकत्रित किया और उस तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो एक अद्वितीय स्त्री रूप में बदल गया। वह थी आदि शक्ति दुर्गा माता। देवताओं ने उन्हें अपने दिव्य अस्त्र दिए। माँ दुर्गा सभी शक्तियों से संपन्न होकर महिषासुर का संहार करने निकल पड़ी। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध होने लगा। सभी देवता देख रहे थे, लेकिन महिषासुर राक्षस था। वह कभी हाथी बन जाता, तो कभी शेर बन जाता, तो कभी मनुष्य बन जाता। महिषासुर हर बार अपना रूप बदलकर माँ दुर्गा को परास्त करने की कोशिश करता, लेकिन माँ दुर्गा हर अवतार को अपने शस्त्र और तेज से मात दे देती थी। नवमी की रात महिषासुर ने भैंस का रूप धारण किया। तभी माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसको भूमि पर गिराया और अपने पैरों से दबाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह वही क्षण था जब अधर्म का अंत हुआ और धर्म का विजय हुआ। 10वें दिन को विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी क्यों ना हो, अंततः सत्य और न्याय की जीत होती है। इस महिषासुर मर्दिनी की कथा के कारण नवरात्रि को शक्ति की साधना का पर्व कहा जाता है। यह पर्व माँ दुर्गा की अनंत शक्ति का प्रतीक है, जो अपने भक्तों का संकट हरती है और जीवन में साहस, बल और विजय का संचार करती है। नवरात्रि की असली खूबसूरती इसकी पूजा पद्धति और परंपराओं में झलकती है। यह केवल देवी की आराधना का पर्व नहीं है, बल्कि जीवन को अनुशासित और पवित्र बनाने का भी अवसर है। नवरात्रि की शुरुआत होती है कलश स्थापना से। इसी दिन मिट्टी का पात्र रखकर उसमें गेहूँ और जौ के बीज बोए जाते हैं। कलश में जल रखकर, आम्रपल्लव और नारियल रखकर उसे स्थापित किया जाता है। यह कलश माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और 9 दिनों तक अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है, जो को अंकुरित होने का, समृद्ध और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। 9 दिनों तक भक्त व्रत और उपवास रखते हैं। कुछ लोग केवल फलाहार करते हैं। मान्यता है कि उपवास से शरीर शुद्ध होता है और मन ध्यान और भक्ति में केंद्रित होता है। हर दिन देवी की एक अलग स्वरूप की पूजा होती है। पहले दिन शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, जो तप और साधना की देवी हैं। तीसरे दिन चंद्रघंटा, जो शांति और वीरता का स्वरूप है। चौथे दिन कुष्मांडा देवी, जो सृष्टि की अधिष्ठात्री है। 5वें दिन स्कंद माता। 6वें दिन कात्यायनी देवी, जो दुष्टों का संहार करने वाली देवी हैं। 7वें दिन कालरात्रि देवी, जो अज्ञान और भय को नष्ट करती हैं। 8वें दिन महागौरी, जो श्वेत और शक्ति का स्वरूप हैं। 9वें दिन सिद्धदात्री देवी, जो सभी शक्तियों और सिद्धियों की देवी हैं। इन 9 रूपों की आराधना से भक्तों को शक्ति और
ज्ञान की प्राप्ति होती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में नवरात्र की परंपराएं भी अलग होती है। उत्तर भारत में लोग रामलीला का आयोजन करते हैं, जिसमें श्री राम की कथा होती है और 10वें दिन रावण का दहन करके बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि दुर्गा पूजा के रूप में मनाई जाती है। यहाँ विशाल पंडाल सजाए जाते हैं, भव्य प्रतिमाएं बनाई जाती है और ढाक के धुनों के बीच माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया नवरात्र की पहचान है। रात में लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं और माँ अम्बा की स्तुति करते हैं। दक्षिण भारत में सभी घरों में देवी देवताओं की मूर्तियाँ सजाई जाती और परिवार और मित्र को आमंत्रित करके भक्ति के गीत गाए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। 8वीं और 9वीं तिथि को कन्याओं को देवी रूप मानकर घर बुलाया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है, उपहार और वस्त्र दिए जाते हैं। यह परंपरा स्त्री शक्ति और माँ दुर्गा के स्वरूप को सम्मान देने का प्रतीक है। पूरे 9 दिनों तक भक्त प्रार्थना, भजन, कीर्तन, गरबा, डांडिया और सामूहिक अनुष्ठानों में भाग लेकर माहौल को भक्ति और उत्साह से भर देते हैं। नवरात्रि की यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि देवी माँ केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर स्त्री, हर शक्ति में विद्यमान है। यही कारण है कि नवरात्रि न केवल अनुष्ठान है बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक धरोहर और स्त्री शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि केवल नवरात्रों का पर्व नहीं है बल्कि 9 स्वरूपों की साधना है। यह हमें याद दिलाता है कि माँ दुर्गा हर रूप में हमारे जीवन में मौजूद है, कभी शांति और करुणा के रूप में तो कभी शक्ति और साहस के रूप में। नवरात्रि का संदेश केवल मंदिरों और आरतियों तक सीमित नहीं है, यह हमें अपने भीतर शक्ति को पहचानने को प्रेरणा देता है। हर इंसान के जीवन में अंधकार होता है, लेकिन ये 9 दिन हमें सिखाता है कि यदि हम श्रद्धा, संयम और शक्ति भाव के साथ आगे बढ़े तो कोई भी अंधकार अस्थायी रूप से नहीं रह सकता है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति को मिलता है जो सत्य की मार्ग पर चलता है, दूसरों का सम्मान करता है और धर्म की राह पर अडिग रहता है। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि स्त्री का सम्मान करना हमारा धर्म है। हर माँ, बहन, बेटी दुर्गा माँ का स्वरूप है। जैसे नवरात्रों की तपस्या का समापन विजयदशमी के विजय में होता है, वैसे ही जीवन की हर कठिनाइयों का अंत भी तभी होता है जब हम धैर्य और साहस से आस्था को थामे रहते हैं। तो आइए इस नवरात्र में हम देवी माँ की पूजा करने के साथ साथ उनके संदेश को भी अपने जीवन में उतारते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट करके जय माता दी लिख दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।